हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। देखो बेटा, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, अब तक आपने इससे रिलेटेड कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको मे भी टिपिकल लगे, लेकिन ध्यान से समझें आप। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसके, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखें और मेन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझें। चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ट्राइंगल तक तो हम बाद में पहुँचते हैं, पहले हम कॉन्ग्रुएंसी वर्ड देखेंगे। ये वर्ड भी आपके लिए नया है। देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, इक्वल टू का साइन लगा के ऊपर अप्रोक्सीमेट, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सेम चीज़, जैसे हम एक पेपर लिया, उसको हमने बीच में से फोल्ड कर लिया, दोनों बिल्कुल क्या आ गए, सेम हुआ ना, वो दोनों पेपर हाफ ऑफ पार्ट्स हो गए, इक्वल हो गए। तो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आपको कोई भी एक हम जैसे वो करते थे, छोटे होते थे, आपको ध्यान होगा बचपन में, जैसे हम कॉइन ले लिया, उसको कॉपी पे रख के फिर ऐसे करके पेंसिल से सिक्का जो होता था कॉइन, उसको हम प्रिंट कर लेते थे, उसका कॉपी कर लेते थे। तो जैसे वो चीज़ होती है कॉन्ग्रुएंसी हो गया, वो उसका मतलब सेम जो रियल एक कॉइन है उसी की हमने कॉपी तैयार कर ली। अब आप अगर उसकी मेजरमेंट लेंगे, जितना सर्कल वो था उतना ही चौड़ा सर्कल हमारी कॉपी में बनेगा, तो वो चीज़ होती है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी कैन say two objects can be congruent if they have same size and shape। अगर उनका साइज सेम है, शेप सेम है, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको रियल लाइफ में। जैसे दो फुटबॉल्स हैं, ये दोनों सेम है। अब ब्लेड, इरेज़र जो होता है, इरेज़र का पैकेट लेकर आते हैं, इरेज़र जो दो ब्लेड्स होते हैं सेम ब्रांड के हैं, सेम होंगे। आप दो डोम्स के इरेज़र ले लो, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, सेम साइज सेम शेप होगा, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दो सेम पेंसिल ले लो या दो पेन ले लो सेम ब्रांड के, कुछ भी वो दो चीज़ जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, नो डिफरेंस बिटवीन देम इन केस ऑफ शेप एंड साइज। जैसे दो शेप हैं बिल्कुल सेम है, स्क्वायर ले लो, हम दो स्क्वायर सेम साइड के होंगे, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस समझ आया आपको क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है सेम साइज सेम शेप, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की बिल्कुल सेम कॉपी। अब देखो, हम करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ए फिक्स लेंथ। तो टू लाइन सेगमेंट्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ। लाइन सेगमेंट का कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, अगर उनकी लेंथ सेम होगी। देखो, लाइन तो एक सिंपल लाइन होती है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, साइज तो कुछ होता नहीं लाइन नहीं, तो लाइन सेगमेंट इक्वल कब होंगे, जब उनकी लेंथ सेम होगी। जैसे ए बी 5 है, पी क्यू भी 5 है, तो ए बी लाइन सेगमेंट, ये ऊपर जो साइन होता है ये किसका होता है, लाइन सेगमेंट का। तो ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू लाइन सेगमेंट। तो ए बी और पी क्यू के ऊपर जो लाइन लगाई है वो क्या है, लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, और ये किसका सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू के। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल इसी शेप में हो, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे भी जा सकती है आपकी, है तो दोनों क्या 5 सेंटीमीटर के है ना, जरूरी नहीं कि ऐसे हो, एक लाइन ऐसे एक ऐसे हो सकती है, किसी भी शेप में लाइन्स हो सकते हैं, बस होंगी क्या 5 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल लेंथ। अगर एक 4 है तो दूसरी भी क्या होंगी 4। तो ये होगी कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो क्लियर हुआ, लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ। लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी लेंथ क्या होगी, सेम। तो कॉन्ग्रुएंस क्या था हमारा, कॉपी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, और ये कह सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड शेप। सेम साइज की कोई भी दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेम चीज़, वो क्या होती है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट। और लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी।
लाइन सेगमेंट के बाद हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स में है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल मेजर्स, मतलब सेम डिग्री का एंगल हो गया, या तो दोनों 30 के होंगे या दोनों 40 के। अब जैसे ये देखो, ये दोनों हमने लिए, ये भी 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 का एंगल है इस दोनों में, लेकिन इसकी आर्म्स छोटी हैं, इसकी आर्म्स बड़ी हैं। नो मैटर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स में आपको आर्म्स नहीं देखनी उसकी कि जो उसकी साइड्स हैं वो कितनी हैं, आपको क्या देखना है? सिर्फ एंगल्स का मेजरमेंट। एंगल्स का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, दोनों 30 के ही होने चाहिए, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये देखो, दोनों की मेजरमेंट सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? आर क्यू पी के। यही होगा, जहाँ एंगल बनता है उस पॉइंट को हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो सी बी ए या ए बी सी भी लिख सकते हो, बी पॉइंट बीच में आएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा आर क्यू पी या पी क्यू आर। ठीक है, अब जैसे ये दोनों हैं, एक 20 का एक 60 का, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो एंगल सी बी ए या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके? पी ओ एम या एम ओ पी। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनकी लेंथ क्या है? सेम है, चाहे वो किसी भी हो, एक ऐसे हो दूसरी ऐसे हो, चाहे कैसे भी हो, लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इक्वल लेंथ है। और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी मेजरमेंट क्या है? सेम। आर्म्स की लेंथ कुछ भी हो, नो मैटर, बस मेजरमेंट क्या होनी चाहिए उनकी? सेम। क्लियर? उसके बाद है आपके पास लाइन सेगमेंट का हुआ, फिर हमने एंगल्स का किया, अब हम करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ वन इज कॉपी ऑफ अदर, एग्जैक्ट कॉपी होगी, मतलब इफ ईच पार्ट ऑफ ट्राइंगल इज सेम टू कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट? वो हम आगे करेंगे, एक बार अभी बताती हूँ आपको। पहले ये ध्यान रखना है कि उसके सभी पार्ट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कौन से पार्ट्स? कोरेस्पॉन्डिंग, तभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे। जैसे आपको ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, ए बी सी और पी क्यू आर। बेटा इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ क्या है? एंगल्स के और ट्राइंगल के इनके नाम देना, कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट है। आपने ए सी के इक्वल लिख दिया, गलत, या ए इसके, जो एग्जैक्ट पार्ट जिसके इक्वल होगा वही बताना है नाम। आप ए सी को सी ए नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो पार्ट जैसे है वैसे ही लिखना है, सिर्फ नाम देने की ध्यान रखना है, तो इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स करते हैं। Let's suppose these are the two figures, two triangles A, B, C and P, Q, R. इसमें ये ध्यान रखना, मैंने जिस लाइन के ऊपर सिंगल कट लगाया है वो सेम है, मीन्स ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। और जिन लाइंस पे डबल कट है, जैसे बी सी और क्यू आर, ये दोनों सेम है। तीन लाइंस वाली जो है ये सेम है, ए सी और पी आर। ऐसे ही एंगल सिंगल वाला सिंगल के बराबर है, बी क्यू के, पी और ए से इक्वल है, सी पे मैंने बनाया है, सॉरी ध्यान से आप बना लेना। सी किसके इक्वल है? आर के। ठीक है, अब देखो, और आपको ये गिवन है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? पी क्यू आर के। हमने नाम खुद भी दिया ए बी सी, एक ट्राइंगल का तो आप नाम दे दोगे। अब देखो कॉन्ग्रुएंट किसकी होगी? आप देख रहे हो ए का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? पी। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पार्ट। जितना एंगल ए पर बन रहा है उतना एंगल यहाँ किस पर बन रहा है? पी पर ही तो बन रहा है। सिंबल दिखाया, डबल वाली लाइन पी को दिखा रही है, तो ए किसके इक्वल है? पी के। बी के वाला सेम पार्ट कौन सा है? बी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू, क्योंकि दोनों पे सिंगल लाइन शो कर रही है, तो बी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा? क्यू। और सी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? आर।
तो आपने पहले ट्राइंगल का नाम तो अपनी मर्जी से देना, आप इसको ABC लिखते या CAB कुछ भी लिखते। दूसरी का नाम आपको कैसे देना है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी इसके कब। अब इसका दूसरी ट्राइंगल का आप नाम कैसे देंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कैसे लिखेंगे। देखो पहले हमने A लिखा, तो यहाँ पहले क्या आएगा, A का सिमिलर पार्ट क्या है आपके पास P, तो A के साथ क्या आएगा P। दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है Q, Q का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएगा हमारे पास, सॉरी दूसरे नंबर पर हमने B लिखा है, B का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है हमारे पास Q। थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा है C, आप देख रहे हैं C का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है R। ठीक है, अगर अब ये तो मैंने आपको फिगर दे रखी थी तो नाम लिखना बताया, अगर सपोज करो आपको ये नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपको इसमें कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताना। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये फिगर दी होंगी, अब बताओ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगी किसकी, तो आपको देखना है किसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है। जैसे A का P है तो हमने A के साथ क्या लिखा P, B का आपको दिख रहा है Q है तो B के साथ Q लिखा, C का क्या है R तो C के साथ हमने क्या लिखा R। और ऐसे भी आ सकता है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखो। अब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट पहले हम लाइन्स लिख लेते हैं, ट्राइंगल की 3 लाइन होंगी। AB का कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, सिंगल लाइन वाला, ये है सिंगल लाइन PQ, तो AB का ये साइन होता है किसका, कोरेस्पॉन्डिंग का। AB का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है PQ। BC का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है आपके पास 2 लाइन्स वाला QR, तो BC का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ QR। AC का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है हमारे पास PR, तो AC का कोरेस्पॉन्डिंग हुआ PR। एंगल्स का नाम दें, B का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है Q, A का कोरेस्पॉन्डिंग P और C का कोरेस्पॉन्डिंग क्या है R, यही होगा। और ट्राइंगल्स देखें तो ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये कोरेस्पॉन्डिंग है किसके PQR। अगर हम मान लो नाम लिखते इसका BAC तो इसका भी क्या होता, B से स्टार्ट किया है, B का कोरेस्पॉन्डिंग क्या है Q, तो QPR। ये ध्यान रखना है दोनों के सेम पार्ट्स लिखने हैं, कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है। देखो कैसे, और है आपके पास एक एग्जांपल हमने यहाँ पर और लिया, जैसे ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है PQR के। अब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताइए। अब देखिए AB का आप देख रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारे पास PQ है, तो AB का कोरेस्पॉन्डिंग PQ हुआ। BC का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है QR, डबल वाला लाइन। और AC का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है PR हुआ। ये तो हमने लिखे इसके लाइंस। अब बात आती है एंगल के आपको कोई साइन नहीं दे रखे तो आप कैसे बताएंगे। देखो एंगल A का कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा होगा, एंगल A किस किस को बना रहा है, फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन को, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ फर्स्ट और थर्ड को कौन सा पॉइंट बना रहा है, फर्स्ट और थर्ड को कौन सा पॉइंट बना रहा है P, तो A का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा P। अब उसके बाद B का कोरेस्पॉन्डिंग बताना है, B कौन से एंगल्स है, कौन सी लाइन से मिलके बना ये एंगल, फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड से कौन सा एंगल बना है Q, तो B का कोरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा Q। अब उसके बाद आया C बना है सेकंड और थर्ड वाली लाइन से, यहाँ सेकंड और थर्ड से क्या बना है R, तो C का कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा R। समझे, ये नहीं देखना कि हमने यहाँ ऊपर से नाम शुरू किया तो हम यहाँ भी ऊपर से करेंगे, नहीं, आपको कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, सिंगल वाला सिंगल का कोरेस्पॉन्डिंग होगा, डबल वाली लाइन डबल के कोरेस्पॉन्डिंग और ट्रिपल वाली लाइन ट्रिपल के कोरेस्पॉन्डिंग होगी। समझ आया एंगल्स के नाम कैसे दिए। उसके बाद आपके पास आता है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं, जिनमें से कोई एक सेटिस्फाइड होगा तभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, अदरवाइज नहीं। तो 2 triangles can be congruent under any one of the following criteria। कौन सा, SSS, SAS, ASA, RHS।
देखो क्या एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन इनको। एस 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 साइड 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 मीन्स एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। मतलब तीनों साइड्स हैं वो अगली ट्राइंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होंगी, इक्वल। अंडर दिस क्राइटेरिया 3 साइड्स ऑफ इट वन ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल उसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। देखो कैसे, ये आपको गिवन है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स बना रखी हैं, साइड्स भी गिवन है किसकी कितनी मेजरमेंट है। तो अब देखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखो, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो आपको एस 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 से करना है। आपको पता है ए बी किसके इक्वल है साइड, यहाँ पर पी आर के है। या पहले चलो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा एंगल पॉइंट कौन सा वर्टेक्स किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। ए किसको मिला रहा है, फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन को। यहाँ फर्स्ट और थर्ड को कौन बना रहा है, आर। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आर। पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिख लो किसका कौन सा है। उसका बी बना रहा है फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन को। यहाँ फर्स्ट और सेकंड को कौन सा बना रहा है, पी। तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, पी। सी जो सेकंड और थर्ड वाली लाइन को बना रहा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू। तो ध्यान रखना है ए के साथ हमेशा आर आएगा, बी के साथ पी, सी के साथ क्या आएगा इस क्वेश्चन में, क्यू। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपको ऐसे फिगर गिवन होगी, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। तो देखो ए बी किसके इक्वल है, पी आर के। ये ध्यान रखना, नाम उसी हिसाब से डालोगे। ए के साथ क्या आएगा, पी आर, क्योंकि ए के साथ आर है, बी के साथ क्या है, पी। तो पी आर या आर पी कुछ भी लिख लो। बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास, आर क्यू या क्यू आर। तीनों साइड सेम है, तो बाय एस 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 मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल आ गई दूसरी ट्राइंगल के। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगी। अब देखो अगर आप इसको ए बी सी को पी क्यू आर लिख देंगे कॉन्ग्रेंट तो गलत होगा। जो लिखा है ना पी क्यू आर लिख दोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में मैंने अभी पहले भी बताया नाम का ही ध्यान रखना है। पहले ट्राइंगल का आपने लिख लिया ए बी सी, अब दूसरी ट्राइंगल का नाम कैसे देंगे। देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, आर। यहाँ पहले ए है तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा, आर। सेकंड नंबर पर बी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी। तो बी के साथ क्या आ जाएगा, पी। और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, क्यू। तो सी के साथ क्या आ जाएगा, क्यू। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंस होंगी किसके, ट्राइंगल आर पी क्यू के, नॉट कॉन्ग्रेंस टू पी क्यू आर। ये जो लिखा है ये क्या होगा, आपका लिखने का तरीका गलत होगा। क्लियर। तो एस 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 में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम। सेकंड रूल है एस ए एस साइड एंगल साइड मीन्स 2 साइड और उनके बीच का एंगल, जो 2 साइड है उन्हीं के बीच का एंगल क्या होगा, सेम। कैसे, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्राइंगल्स हैं, साइड्स गिवन है। अब देखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख लो। एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के। ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। और बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। यही होगा। अब देखो बाय एस ए एस रूल, क्योंकि 2 साइड और उनके बीच का एंगल है, यहाँ भी दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल है ना, तो कौन सा रूल लगाते हैं, जब 2 साइड और उनके बीच का एंगल हो तो एस ए एस रूल। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगी, मैंने बताया था अभी भी। इधर वाले का तो हम नाम दे देंगे, दूसरी का नाम हम देख के लिखेंगे। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है हमारे पास, कौन बताएगा, यस। देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे पास आर। बताओगे कैसे, क्योंकि देखो हम ए से पहले यहाँ देखो
बी पे 50 का एंगल है, क्यू पे 50 का एंगल है, ये तो पता ही चल गया कि बी का कॉरेस्पॉन्डिंग तो क्या होगा, क्यू। अब रह गए ए और सी के। यहाँ पर ए पॉइंट क्या है, 7 सेंटीमीटर और ब्लैंक वाली साइड के बीच का पॉइंट। तो 7 सेंटीमीटर और ब्लैंक वाली साइड के बीच का पॉइंट यहाँ पर क्या है, आर। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ, आर। ऐसे देखना, समझे। ए पॉइंट है, उसके इधर उधर वाली साइड देख लो, एक साइड 7 है, एक साइड हमें नहीं दे रखी, ब्लैंक है। तो यहाँ एक साइड 7 एक साइड ब्लैंक, इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है, आर। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, आर। तो एक बच गया सी, उसका ऑब्वियसली क्या होगा, पी, क्योंकि बी का तो क्यू है ये। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, आर क्यू पी की। अब अगर आपको ये साइड्स गिवन हो, ये ट्राइंगल गिवन होते, बताओ ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। देखो यहाँ तो इन जो दो साइड गिवन है उनके बीच का ये एंगल गिवन है, लेकिन यहाँ दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन नहीं है, अलग से एंगल गिवन है कोई और। अगर यही एंगल गिवन होता पी तो हम कॉन्ग्रेंट कर लेते, क्योंकि एस में दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ दो साइड के बीच का एंगल नहीं है, तो इसलिए इन केस ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट में जैसे है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें भी देखो एंगल दोनों तरफ है। यहाँ भी इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दे रखा हमें, और ना ही इन दोनों के बीच का एंगल गिवन नहीं है हमारे पास। जब दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं दे रखा तो एस रूल कैसे लग जाएगा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगी। तो ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर। नाउ आगे देखेंगे अब हम ए एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल जो गिवन है उनके बीच की साइड गिवन होगी आपको। देखो कैसे, ये दो फिगर्स गिवन है, ये दो एंगल्स दे रखे हैं, इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड दे रखी है, यहाँ भी इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड गिवन है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखेंगे। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 30 का एंगल यहाँ कहाँ बन रहा है, ई पर। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ई। सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एफ, और ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ई एफ, क्योंकि ए के साथ क्या लिखेंगे, ई, और सी के साथ क्या लिखेंगे, एफ। तो ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ई एफ। तो अब दो एंगल और उनके बीच की साइड गिवन है, तो बाय यूजिंग ए रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, अब ए बी सी तो लिख दिया, अब इसका नाम हमें देख के देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम देना है इसका नाम देंगे ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ई, तो पहले ई आएगा। फिर हमने लिखा बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, सी का एफ है, ए का ई है, तो ऑब्वियसली बी का क्या बच गया, डी, तो बी का डी और सी के साथ क्या आ जाएगा, एफ। तो ट्राइंगल बन जाएगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई डी एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए के लिए दो एंगल और उनके बीच की साइड होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों एंगल दे रखे हैं, इनके बीच की साइड दे रखी है, लेकिन यहाँ एंगल्स के बीच की साइड नहीं दे रखी, अलग से दे रखी है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। इन केस यहाँ भी दोनों एंगल सेम है नीचे। अब देखो यहाँ पर तो इधर बीच की साइड देखी थी यहाँ अलग, लेकिन यहाँ पर दोनों ही साइड बाहर है, एंगल्स के बीच में तो नहीं है, ना ये वाली है ना ये, तो यहाँ भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। तो ए के लिए आपको ध्यान रखना है, दोनों एंगल्स के बीच की ही साइड होनी चाहिए। लास्ट रूल है RHS मीन्स राइट एंगल, R stands for right angle, S stands for hypotenuse, S stands for side. Right angle, hypotenuse, side. अगर hypotenuse मतलब इस रूल के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल के लिए मतलब सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक एंगल 90 का होगा एक तो आपको। दूसरा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने की साइड, वो इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का, और एक कोई भी साइड इक्वल, साइड कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो कैसे, अब जैसे ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, 90 का एंगल दोनों में गिवन है, पी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी हो गया। हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग है।
इसके साइड पी आर और इसके साइड ए बी या बी, ये भी क्या है इक्वल। तो एक राइट एंगल इक्वल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, बाय आर एच एस। तो बाय आर एच एस रूल से ट्राइंगल पी आर क्यू, हमने इसका नाम दे दिया। अब इस वाली का नाम कैसे देंगे, P का कोरेस्पोंडिंग तो आपको पता है क्या है, B, ठीक है जी। अब देखो R का कोरेस्पोंडिंग पार्ट यहाँ क्या है, आपको दिख रहा है, जो इन हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच का पॉइंट है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच का पॉइंट क्या है, A। तो R के साथ क्या आ जाएगा, A, और Q का कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या है, C। तो बाय RHS रूल ट्राइंगल PRQ कॉन्ग्रुएंस होगी ट्राइंगल BAC। क्लियर, आपको ध्यान रखना है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, चारों क्राइटेरिया में से कोई एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, साइड 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 या साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या RHS। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहले देखो सबसे पहले तो आपको देखना है ट्राइंगल की तीनों चीज़ बराबर हैं, यानी कोई रूल सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। फिर ट्राइंगल के नाम में ध्यान रखना है, पहले ट्राइंगल का तो आप नाम अपनी तरफ से दे देंगे, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से कहीं से। दूसरे ट्राइंगल का आपको देखना है, पहले का कोरेस्पोंडिंग पार्ट लिखना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ठीक है। हम एक्सरसाइज करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, चैप्टर से ध्यान से समझना है, ओके। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता देना। थैंक यू।